वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर जावा में हम बना सकते हैं। इसके अलावा 5वां टाइप रहेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो इन चारों को कंबाइन करके बनता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा। मल्टी लेवल में बहुत सारे लेवल में पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस कनेक्टेड रहेंगे। हायरार्कियल में एक पेरेंट क्लास होगा और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होंगे। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होंगे और सिंगल चाइल्ड क्लास होगी। इसमें भी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है। तो जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करने का प्रयास करेंगे तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा इंटरफेस और क्लासेस को। या तो सिर्फ बहुत सारे इंटरफेसेस यूज करके भी किया जा सकता है, या तो फिर इंटरफेस और क्लास का कॉम्बिनेशन यूज करके करेंगे, क्योंकि एट ए टाइम एक ही क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं, बाकी इंटरफेसेस को हम इनहेरिट कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करके देखते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास है, जैसे इन दिस केस क्लास ए इज द पेरेंट क्लास और क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास। तो अभी क्या होगा कि पेरेंट क्लास का जो क्लास ए है, इसके जितने भी मेंबर मेथड्स और मेंबर फंक्शंस हैं, या मेंबर मेथड्स या डेटा मेंबर्स हैं, ये सभी के सभी इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक रूल है जो हम लोग ने पिछले क्लासेस में देखा है कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट होके कभी भी नहीं आएंगे। प्राइवेट के अलावा जो मेंबर्स है, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, पब्लिक, ये सब मेंबर्स इनहेरिट होके चाइल्ड में आ जाते हैं। सो डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स एज इट इज चाइल्ड क्लास में हमको मिल जाता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। मल्टी लेवल में इसी चीज को एक्सटेंड अगर कर देते हैं तो मल्टी लेवल बन जाता है, जहां पे क्लास ए पेरेंट क्लास है, फिर उसका चाइल्ड क्लास है क्लास बी, उसका ग्रैंड चाइल्ड क्लास सी है, उसका एक और ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे के हर बहुत सारे लेवल्स तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल में एक ही पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं। तो यहाँ पे क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, क्लास बी एंड क्लास सी एंड सो ऑन हो सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं जो चाइल्ड क्लास में है, जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस है, ठीक। इसमें चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास ए है, उसके बाद इंटरफेस बी है, ठीक। ये भी पेरेंट की जैसी काम करेगा और बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं, या ये दोनों इंटरफेस भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो एक ही क्लास होगा पेरेंट में, बाकी सब इंटरफेसेस होंगे। इन सबको इनहेरिट करके एक सिंगल चाइल्ड क्लास बन रहा है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग सिंगल लेवल से शुरू करते हैं, इसका कोडिंग ऑब्जर्व करके देखते हैं किस प्रकार से हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा, पेरेंट जो है वो क्लास हो सकता है या पेरेंट जो है वो इंटरफेस भी हो सकता है। तो एक एक करके एग्जांपल से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करके देखते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसमें देयर इज सिंगल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड क्लास। सो इस डायग्राम के हिसाब से हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। क्लास ए विल बी द पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास बी विल बी द चाइल्ड क्लास। सो क्लास ए बनाया अपन ने, पेरेंट क्लास बनाया। सो मैं इसमें कंस्ट्रक्टर बना देता हूं। ठीक, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो क्लास ए करके हमको आउटपुट पे मिलेगा। सिमिलरली क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लास बी क्रिएट किया, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनाया, system.out.println क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी को अपन ने क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्लास ए बिकम्स द पेरेंट क्लास ऑफ क्लास बी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए। सो क्लास बी एक्सटेंड्स ए से मतलब हो गया क्लास बी जो है वो क्लास ए का चाइल्ड क्लास है। सो क्लास ए में जितने भी मेंबर्स हैं, अब यहाँ पे अपन ने मेंबर्स अगर बनाया, जैसे अपन ने एक मेंबर बनाया void m1 करके एक मेंबर मेथड बना दिया और इसमें लिख दिया m1 इन क्लास ए। तो क्लास ए में जो m1 मेथड है वो अपने आप ही यहाँ पे इनहेरिट होके आ जाएगा। यहाँ पे अपने आप ही वो इनहेरिट होके आ जाएगा। ठीक, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही इनहेरिट होके आ गया।
एक और पॉइंट इसे रिमेंबर करना है, इनहेरिटेंस में कभी भी कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट होके नहीं आता, कभी भी कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होके चाइल्ड में कभी नहीं आएगा। अब अपना क्लास ए हो गया, क्लास बी अपन ने बना ली, ये हो गया जब क्लास और क्लास के बीच में जब इनहेरिटेंस चल रहा है। यहाँ पे क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो भी एक्सटेंसिव कीवर्ड यूज होगा। अगर यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, तो भी जो है वो एक्सटेंस कीवर्ड से ही हम जो है इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक। और नॉर्मल जो कॉन्क्रीट क्लास है उसको अपन लेते हैं, तभी भी एक्सटेंस कीवर्ड यूज करेंगे। और अगर अपन ने यहाँ पे इंटरफेस बनाया, जैसे I1 करके मैंने एक इंटरफेस बनाया, यहाँ पे एक मेथड बना दिया, से void m2 करके एक मेथड बना लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं इंटरफेस बना रहा हूं और I want to make this interface a parent class, I1 को मुझे पेरेंट क्लास बनाना है और चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, क्लास से C बना लेते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करके जो है ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक। अब ये M2 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये M2 जो है कैसे आएगा, इट विल बी पब्लिक, क्योंकि इंटरफेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास में C में आ जाएगा, और इसलिए यहाँ पे हमको M2 को इनहेरिट करके उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। So M2 in class C। तो हमने देखा ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है। यहाँ पे पेरेंट क्लास क्या है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस जब हम इनहेरिट करेंगे तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। एक और केस बनता है जहां पे इंटरफेस को अगर इनहेरिट कर रहा है, तो इंटरफेस मैंने I2 बनाया और इसको मैं I1 से इनहेरिट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स I1, ठीक। इसका अपन अभी कोई डेफिनेशन में अभी अपन इसको खाली छोड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, इंटरफेस I1 I2 का पेरेंट क्लास, सो I2 इज द चाइल्ड ऑफ I1। तो जब इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा, जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा, जब क्लास को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे। तो क्लास और क्लास जब इनहेरिटेंस में आए हैं, पेरेंट और चाइल्ड दोनों अगर क्लास है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, पेरेंट अगर इंटरफेस है, चाइल्ड अगर क्लास है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, और दोनों अगर इंटरफेस है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा, ठीक। तो अब जब एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा, इसका मतलब ये जो मेथड है, ये जो M2 मेथड है वो एज इट इज यहाँ पे इनहेरिट होके आ जाएगा। सो ये सिनेरियो बनता है जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं, तो ये सिनेरियो हमको दिखेगा। तो ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में अपन ने अभी देखा है, ठीक। सो अब क्या होगा, अब अपन क्या कर सकते हैं, तो चाइल्ड क्लास के जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस कितना हो पाया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास ए और क्लास बी का जो इनहेरिटेंस बन रहा है उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। क्लास बी का हम क्या करेंगे, इंस्टेंस बनाएंगे। सो हम क्लास बी का इंस्टेंस बनाते हैं। हमने क्लास बी का इंस्टेंस बनाया, ठीक। जैसे हम क्लास बी का इंस्टेंस बनाएंगे, ये इस पार्ट पे ऑब्जर्व करें, जैसे क्लास बी का इंस्टेंस बनेगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा था कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का एक इंस्टेंस रखने के लिए जगह होता है। जैसे ही चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनता है, पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस क्रिएशन शुरू होता है और पेरेंट क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं। तो हमने क्लास बी का इंस्टेंस बनाया था, तो जब हम क्लास बी का इंस्टेंस बनाते हैं, देखिए ऑब्जर्व करें, क्लास ए का इंस्टेंस बना है, उसके बाद क्लास बी का बना है, ठीक। तो ये जो इंस्टेंस हमने बनाया है बी क्लास का, उसके अंदर क्लास ए का भी एक अननेम्ड इंस्टेंस बनता है, जिसके कारण उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये अपन ने ऑब्जर्व करके देखा कि जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है। उसके बाद इसको भी ऑब्जर्व करके देखते हैं। यहाँ पे भी चाइल्ड क्लास है C और I1 जो है उसका पेरेंट इंटरफेस है। तो M2 मेथड यहाँ पे है C के अंदर। तो C का जब इंस्टेंस बनेगा तो हम जो है ob2.m2 मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो ob2.m2 मेथड को जब कॉल करेंगे तो ये हम M2 इन क्लास C हमको आउटपुट में मिलेगा। इसको रन
करते हैं। तो ये अपन को आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस M2 मेथड। और I2 जो है एक्सटेंड कर रहा है I1 को, तो इसको तो हम इसके इंस्टेंस तो बना नहीं सकते, लेकिन हम जो है इसको क्लास में इनहेरिट करके भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं, क्लास D। अब इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम I2 को इनहेरिटेंस में लाना चाहते हैं। पेरेंट इंटरफेस बनाया, पेरेंट, तो I2 इज द पेरेंट ऑफ D। सो इसके अंदर जो ये M2 मेथड है इसको हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग का भी एक वीडियो हम लोग ने देखा था। तो ये M2 इन क्लास D हो जाएगा। तो अब क्लास D का इंस्टेंस बना के हम चेक करके देख सकते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हम ob3.m2 करेंगे तो ये M2 इन क्लास D हमको दिखाएगा क्योंकि ob3 क्या है, क्लास D का इंस्टेंस है। इसको रन करते हैं, तो अपन को आउटपुट में मिल रहा है, ठीक। सो ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो अपन ने ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखा। अब इसी चीज को एक्सटेंड अगर कर देते तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे अभी मैंने किया, ये मल्टी लेवल बन चुका है। I1 इनहेरिटेड इन I2 इनहेरिटेड इन क्लास D। तो I1 के नीचे I2 आ गया, I2 के नीचे D आ गया, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। तो अब इस डायग्राम को हम इंप्लीमेंट करते हैं। क्लास A को पेरेंट बनाते हैं, क्लास B को चाइल्ड बनाएंगे, क्लास C को ग्रैंड चाइल्ड बनाते हैं। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो क्लास A ऑलरेडी बना हुआ है, क्लास B बना हुआ है, हम क्लास C बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। एक्सटेंड्स कर देंगे B, एक्सटेंड्स B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई मेथड नहीं बना रहा हूँ, मेंबर्स नहीं बना रहा, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन की बात है, सब ऑब्जर्वेशंस करके ऑब्जर्व समझ में आ जाएगा हमको। ठीक। सो यहाँ पे क्लास A पेरेंट है, क्लास B उसका चाइल्ड है, और क्लास B का चाइल्ड क्या है, क्लास C है, ठीक। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं क्लास C का। तो क्लास C जब कोई इंस्टेंस बनेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। सो इसमें भी M1 मेथड जो है वो क्लास A से इनहेरिट होकर इसके अंदर आ जाएगा। तो क्लास A का जो मेंबर्स है वो क्लास B में इनहेरिट होके आ गए, क्लास B के जो मेंबर्स है वो क्लास C में इनहेरिट होके आ जाएंगे। तो जो M1 मेथड है जो पेरेंट में था, ग्रैंड पेरेंट में, वो इनहेरिट होते होते ग्रैंड चाइल्ड में भी आ जाएगा। क्लास A का कंस्ट्रक्टर, क्लास B का कंस्ट्रक्टर और क्लास C का कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे इंस्टेंसेस बनेंगे। तो जब इंस्टेंस बनना शुरू होगा, हम जब क्लास C का इंस्टेंस बनाएंगे, जैसे मैंने क्लास C का इंस्टेंस बनाया, तो यहां से क्या होगा, क्लास C के अंदर में कौन सा इंस्टेंस बनेगा, क्लास B का इंस्टेंस बनेगा। क्लास B के अंदर कौन सा इंस्टेंस बनेगा, क्लास A का इंस्टेंस बनेगा। तो क्लास C के अंदर यहां पे बनेगा इंस्टेंस या अननेम्ड इंस्टेंस होगा, अननेम्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास B। यहाँ पे अननेम्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास B बनेगा। हमेशा चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का एक अननेम्ड इंस्टेंस जरूर बनता है, और क्लास B के अंदर क्लास A का अननेम्ड इंस्टेंस बनेगा, क्योंकि क्लास A क्लास B का पेरेंट है। तो पेरेंट क्लास का इंस्टेंस चाइल्ड क्लास में जरूर बनता है जब हम चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ग्रैंड चाइल्ड का इंस्टेंस क्रिएट किया। इससे क्या होगा, क्लास C का इंस्टेंस जैसे क्रिएट होगा तो क्लास B का इंस्टेंस क्रिएट होगा, क्लास B का जैसे इंस्टेंस क्रिएट होगा तो क्लास A का भी इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आउटपुट हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या हमको मिल रहा है। क्लास A का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर क्लास B का, फिर जाके क्लास C का हुआ। तो चाइल्ड क्लास का जैसे इंस्टेंस बनता है, पेरेंट क्लास का इंस्टेंस एज इट इज अननेम्ड इंस्टेंस उसके अंदर ही बन जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग ने ऑब्जर्व किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर है। साथ साथ हमने जो इंस्टेंसेस बन रहे हैं उसके बारे में भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा
कि अननेम्ड इंस्टेंसेस जो है वो पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास में बनने लगते हैं। ठीक, अब ये जो इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कैसे सेटिस्फाई होता है, इसको भी अपन ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा था। एक सुपर मेथड का जो अपन ने लेक्चर देखा था उसमें हमने ऑब्जर्व किया था, ये हिडन होता है। ये सुपर करके एक मेथड होता है, ये हिडन होता है, ये हमेशा कॉल होता है, ये हमें दिखता नहीं है लेकिन हमेशा कॉल होता है। तो इसका मतलब हर कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर मेथड कॉल होता है। ठीक, हर कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर मेथड जो है वो कॉल होता है। वो क्या करता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। ये हम लिखे ना लिखे, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी ये रहेगा, ये स्टेटमेंट जरूर रहता है। इससे क्या होता है, क्लास सी में अगर मैंने सुपर ब्रैकेट्स लिखा है तो क्लास बी, क्योंकि उसका इमीडिएट पेरेंट क्लास बी है, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्लास बी का कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कॉल होने के कारण क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसी कारण जो है ये चेन वे में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होने लगते हैं। और ये हिडन होता है, ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी ये वैसे ही काम करेगा। तो इसको लिख भी देंगे तो भी सेम आउटपुट मिल रहा है, नहीं भी लिखेंगे तो भी सेम आउटपुट, देखिए सेम आउटपुट मिल रहा है, नहीं भी लिखेंगे तो भी सेम आउटपुट मिलेगा, बिकॉज कंपाइलर जो है ये अपने आप से करके देता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने ऑब्जर्व किया कैसे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनता कैसे है ये हमने ऑब्जर्व किया, साथ में कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को भी ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। उसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं। तो ऑलरेडी कोड बना हुआ है, उसी को हम जो है चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास बी का भी पेरेंट ए है, क्लास सी का भी पेरेंट ए है। तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, इसका मतलब दोनों का पेरेंट ए है। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, दोनों का पेरेंट ए है। सो ये बन गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर। हायरार्किकल इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर में भी वही सेम कंडीशन है कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इमीडिएट चाइल्ड क्लास से अपने आप ही कॉल हो जाता है। तो क्लास ए जो है का कंस्ट्रक्टर जो है क्लास बी से कॉल हो जाएगा, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर क्लास सी से भी कॉल हो जाएगा। ठीक, और ये जो मेथड है क्लास ए का मेथड जो M1 मेथड है वो एज इट इज चाइल्ड क्लास में मिल जाएगा। तो हम क्लास बी का इंस्टेंस बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्लास सी का इंस्टेंस बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं क्लास बी का इंस्टेंस बना रहा हूं और क्लास सी का हम इंस्टेंस बनाते हैं, OB2 इक्वल टू सी। ठीक, ये तो कर लिया अपन, इसको रन करके देखते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लास बी का इंस्टेंस जब बनेगा तो क्लास ए का इंस्टेंस बनेगा, क्योंकि क्लास बी का इमीडिएट पेरेंट क्लास क्लास ए है, तो इसका इंस्टेंस बन जाएगा। जैसे क्लास सी का इंस्टेंस बनेगा फिर भी उसमें भी क्लास ए का फिर से इंस्टेंस बनेगा, क्योंकि क्लास सी इज ऑल्सो ए चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्लास बी का इंस्टेंस बना है तो क्लास ए का इंस्टेंस बना, उसके बाद क्लास बी का इंस्टेंस बना, फिर क्लास सी का इंस्टेंस जैसे बनेगा तो क्लास सी का इंस्टेंस बनने से पहले क्लास ए का बनेगा, उसके बाद क्लास सी का बनेगा। प्लस इसमें भी एक और चीज ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि OB1.M1 मेथड हम कॉल कर सकते हैं। ये चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, OB2.M1 वो सेम हम पेरेंट चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो M1 मेथड है वो सी में भी डिफाइंड नहीं है, बी में भी डिफाइंड नहीं है, कहां पे डिफाइंड है, क्लास ए में डिफाइंड है। और यही डेफिनेशन इनहेरिट होके आ चुका है क्लास बी में और क्लास सी में, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी ने दोनों ने क्लास ए को इनहेरिट करके रखा है अपने पास। तो ये हो गया अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर, जहां पे एक ही पेरेंट क्लास है जो बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस का पेरेंट हो जाता है। एक ही पेरेंट क्लास है जो बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस का पेरेंट बन गया, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तो मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होता है। तो क्लास ए और क्लास बी जो है दो मल्टीपल क्लासेस पेरेंट्स में नहीं हो सकते जावा में, क्योंकि अगर एक क्लास है तो दूसरे को हमको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इसके भी कुछ कॉम्बिनेशन से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि दो से ज्यादा इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, एक क्लास है तो दूसरा इंटरफेस होना पड़ेगा, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाएंगे और चाइल्ड क्लास तो एक ही बनेगा। तो क्लास ए अपन ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम एक काम करते हैं कि इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस बी बना लेते हैं।
बी को हम इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक। और बी में एक मेथड बना देते हैं, void m2 करके एक मेथड बना देते हैं, ठीक। और हम क्लास सी बनाएंगे। अब हमारे पास दो पेरेंट क्लास रहेंगे, एक क्लास है, एक इंटरफेस है। इन दोनों को इनहेरिट करेंगे, दो पेरेंट्स हैं, उनसे एक सिंगल चाइल्ड को इनहेरिट करेंगे। क्लास सी बनाते हैं, एक्सटेंड्स ए करेंगे, इंप्लीमेंट्स बी करेंगे, ठीक। सो ये क्लास ए को इनहेरिट करेगा, क्लास बी को भी इनहेरिट, इंटरफेस बी को भी इनहेरिट करेगा। क्लास ए में जैसे जो है मेथड है, मेंबर्स हैं, वो एज इट इज इसमें इनहेरिट होके आ जाएंगे। और क्लास जो इंटरफेस बी है, इंटरफेस ये जो बी है, इसमें जो m2 मेथड है ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो भी इनहेरिट होके आ जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब इनहेरिट होके आता है चाइल्ड में, तो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट ये अपन ने पहले वीडियोस में देखा है, तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट बनने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको रीडिफाइन करना पड़ता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसे उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे m2 बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे ऐसे m2 क्लास सी, ठीक। अब इसमें पब्लिक भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक मेथड है। इंटरफेस में जो भी मेथड्स होते हैं सब पब्लिक होते हैं, तो इनहेरिट होकर जब आएगा उसको पब्लिक करके ही हमको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये अपन ने ओवरराइड कर दिया। m2 मेथड जो क्लास बी में था वो क्लास सी में रीडिफाइन हो चुका है, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। सो ये हमारा बन गया, ये अपना बन गया हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस बन चुका है, ठीक। सो इसमें सॉरी, ये अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गया। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गया। इसमें एक क्लास है, एक इंटरफेस है, उनको हम इनहेरिट कर रहे हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड पहले यूज करना है, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड बाद में यूज करना है। हम पहले इंप्लीमेंट्स भी एक्सटेंड से ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें एरर आ जाएगा। तो एक क्लास है और एक इंटरफेस है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। और क्लास सी इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ए एंड बी बोथ। तो ये डायग्राम हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक। ए एंड बी का चाइल्ड क्लास है क्लास सी, और क्लास सी का हम इंस्टेंस बना लेंगे। यहाँ पे हम क्लास सी का इंस्टेंस बनाएंगे। क्लास सी का इंस्टेंस बन गया। अब हम क्लास सी का हेल्प लेके जितने भी पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं सबको कॉल कर सकते हैं। m1 को हम कॉल कर सकते हैं, और m2 को जो अपन ने ओवरराइड किया उसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। और क्लास सी के अंदर में कंस्ट्रक्टर बना के भी हम इसको देख सकते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है ये। ठीक। सो जब क्लास सी का इंस्टेंस बनेगा तो क्लास ए का भी इंस्टेंस इसके अंदर बन जाएगा, और इंटरफेस का इंस्टेंस तो बनता नहीं है, लेकिन इंटरफेस का मेथड जो m2 है वो इनहेरिट होके आ जाएगा, और ये m2 मेथड अपन उसको ओवरराइड कर दिया। यहाँ हम रन करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये वाले इंस्टेंस, ये जो स्टेटमेंट है इसके कारण ये आउटपुट मिल रहा है हमको। क्लास ए का इंस्टेंस बन रहा है, क्लास सी का इंस्टेंस बन रहा है। उसके बाद m1 मेथड कॉल हुआ, जो क्लास ए का m1 मेथड कॉल हो रहा है, क्योंकि क्लास सी में कोई m1 मेथड है ही नहीं, तो पेरेंट क्लास का m1 मेथड कोई कॉल कर देगा। और m2 मेथड हम कॉल कर रहे हैं जो यहाँ पे है, ये क्लास सी में ऑलरेडी m2 मेथड है, तो उसके कारण ये आउटपुट हमको मिल रहा है। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हायरार्कियल इनहेरिटेंस में देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, ठीक। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक सीधा पिरामिड है हायरार्कियल, और ये उल्टा पिरामिड है जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक। अब इसके अलावा हम एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, इनहेरिटेंस जब होता है चाहे सिंगल लेवल हो या मल्टी लेवल हो, जब इनहेरिटेंस होता है तो हमने ऑब्जर्व किया
कि कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, किस किस सीक्वेंस में कॉल होंगे? पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तब अगर हमने कंस्ट्रक्टर्स को कैसे बनाया, अभी देखो ऑब्जर्व करो, हमने जितने भी कंस्ट्रक्टर्स बनाए सब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कोई पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर्स है। देखिए यहाँ पे भी नो पैरामीटर है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है। अब अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं इनहेरिटेंस के वक्त, तब क्या होता है उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। ठीक, सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है कि अभी हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर बाकी के इनहेरिटेंसेस को भी थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स ही बनाएंगे, अभी और कोई मेथड्स नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना के अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक, क्लास ए के अंदर में n के वैल्यू को हम यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो क्लास ए के अंदर जो n का वैल्यू है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन की बात है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्लास ए जो है इसमें सिर्फ पैरामीटराइज्ड है, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है। तो बाय रूल क्या होता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो तभी यूज होगा जो कंपाइलर प्रोवाइडेड, जब हमने खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। ये भी अपन ने एक वीडियो में देखा है जहां पे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। सो हमने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो अब यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा अगर एक्सप्लिसिटली नहीं बनाया है। तो अभी हमने एक्सप्लिसिटली सिर्फ डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही बनाया है, तो अब सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही यूज हो पाएगा टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए का अगर मुझे इंस्टेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लास ए का इंस्टेंस बना देता हूँ मेन में, मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकता। इसमें एरर आ गया, ये बताएगा कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, रिक्वायर्ड है इंट। देखिए यहाँ पे इंटीजर रिक्वायरमेंट है इसका, लेकिन हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वॉइड। एरर आ रहा है, देखो नो आर्गुमेंट्स, हम लोग आर्गुमेंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट क्या चाहिए? इंट चाहिए। यहाँ पे आर्गुमेंट इंटीजर चाहिए, तो हमको एक इंटीजर आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तब जाके इसका इंस्टेंस बन सकता है। देखिए इंस्टेंस तभी बन पाए, तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो पाए। तो अब यही प्रॉब्लम आ जाता है जब हम इनहेरिटेंस करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने क्लास भी बना दिया, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, एक्सटेंस ए लिख दिया। अब देखिए इसमें एरर आ चुका है। क्यों एरर आया? क्योंकि क्लास बी का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करिए क्या क्या चीजें जो है वो अपने आप बन रही हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें अपने आप ही बन रही हैं, ऑब्जर्व करना है। क्लास बी में अपन ने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो जो कंपाइलर है वो क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनाएगा। कौन सा बनाएगा? ये बनाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, और साथ में इसमें सुपर जो है मेथड को कॉल भी करेगा। लेकिन जैसे ही सुपर मेथड कॉल हो रहा है, आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। सुपर मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। सुपर मेथड क्या करता है? इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो बिना आर्गुमेंट बिना पैरामीटर का तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो ये सुपर ब्रैकेट जो है वो फेल हो जाता है। इसके कारण इसमें एरर आने लगता है। देखिए यहाँ पे एरर उसी चीज का आ रहा है, कंस्ट्रक्टर क्लास ए। यहाँ पे देखिएगा इसमें एरर जो आ रहा है, इसको ऑब्जर्व करें, ये कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। ये क्या कर रहे हैं? सुपर के कारण क्या हो रहा है? वो कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश कर रहा है क्लास ए का, और उसमें जो है इंटीजर चाहिए, हमने क्या दिया? नो आर्गुमेंट्स। यहाँ देखिए यहाँ पे नो आर्गुमेंट्स। तो जब ये कंपाइलर अपने से बनाता है ये चीज, जब हम खुद के कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनाते तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना देता है, और उसके अंदर सुपर मेथड को कॉल भी कर देता है। तो ये फेल हो चुका है अटेम्प्ट। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको या तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं और सुपर कीवर्ड यूज करके इसमें कोई हम आर्गुमेंट सप्लाई करें। देखिए इसमें एरर चला गया। या तो फिर हम यहाँ पे भी एक जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इमीडिएट पेरेंट क्लास को जो पैरामीटर है वो पास कर देते हैं। ठीक, तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं और उसमें सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स ही हैं, तो हमको बहुत ध्यान से सुपर मेथड का यूज करके इमीडिएट पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को
सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इसमें एरर आने लगेगा। अभी देखिए एरर चला गया, ठीक है, ड्यू टू दिस द एरर इज गॉन। ये जो सुपर ब्रैकेट्स लिखा है ना, इसके कारण एरर खत्म हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इस मेथड को कॉल कर पा रहा है। ये जो मेथड है, ये जो इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, इसको ये कॉल कर पा रहा है। तो अब यहाँ पे इसको अब ऑब्जर्व कर लेते हैं। आई जो है वो चला गया, तो अपन क्लास बी लिख देते हैं यहाँ पे। आई चला गया पेरेंट क्लास के पास, यहाँ पे जे का वैल्यू हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जे का वैल्यू हमको दिख रहा है, ठीक है, इसको दिखा देते हैं। तो जब हम क्लास बी का इंस्टेंस बनाएंगे, हमको दो पैरामीटर देना पड़ेगा, दो आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। मैं दो आर्गुमेंट दे रहा हूं, ठीक है। 100 जो अपन ने दिया यहाँ पे आर्गुमेंट, वो चला गया सुपर के पास, मतलब पेरेंट के पास चला गया, मतलब यहाँ पहुंच गया। और 200 जो अपन ने दिया वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। इसके जरिए, इस पैरामीटर के जरिए यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, क्लास ए में 100, क्लास बी में 1। देखिए आउटपुट में, देखिए क्लास ए में n का वैल्यू 100 है और क्लास बी में j का वैल्यू 200 है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कॉलिंग जो होता है ना, ये उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सुपर कीवर्ड यूज करके आपको इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को सेटिस्फाई करना नेसेसरी हो जाता है, अगर पेरेंट क्लास में सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स ही हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स अगर नहीं है तो। एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को इसको बनाता हूँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे क्लास सी बना देते हैं, दैट एक्सटेंड्स बी, ठीक। जैसे ही एक्सटेंड्स बी हुआ, अगेन ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यहाँ से देखिए एरर आने लग गया। दो इंटीजर वाला पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को हमको बनाना पड़ेगा, मतलब सुपर कीवर्ड में इसको हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ये बी वाला एरर आ रहा है, देखिए क्लास बी के लिए एरर आ रहा है, ठीक है। हमको दो इंटीजर चाहिए, हमने उसको कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं दिया। यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, डिफॉल्ट में जो है हमने जब इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट में वो ऐसे करके कंस्ट्रक्टर बना के उसको ऐसे डिफाइन कर देता है, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्टर वो बनाएगा कंपाइलर। इसके कारण क्या हो रहा है कि कोई आर्गुमेंट्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इसी कारण एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे, और इनको एक एक करके पैरामीटर को अब लोग इमीडिएट पेरेंट को सप्लाई करना शुरू करते हैं। सुपर आई को सुपर आई और जे आई कॉमा जे दे, मैं सप्लाई कर देता हूँ। तो ये आई और जे का वैल्यू जो है वो इमीडिएट पेरेंट में यहाँ पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे हम जो है system.out.println क्लास सी में के वैल्यू को देख लेंगे, ठीक। अब हम क्लास सी का जब इंस्टेंस बनाएंगे तो हमको चाहिए 3 पैरामीटर्स, 3 आर्गुमेंट्स चाहिए तीनों पैरामीटर्स के लिए। तो 100, 200, 300 दे देता हूँ, ठीक। सो ये 100 कहाँ जाएगा, आई के पास, 200 कहाँ जाएगा, जे के पास, 300 जाएगा के पास। आई और जे 100, 200 कहाँ जाएगा, इमीडिएट जो ये जो एक कंस्ट्रक्टर है इसके पास चला जाएगा, ठीक। और जब आई और जे जब मिलेगा बी को, तो ये सुपर आई क्या करेगा कि जो इमीडिएट पेरेंट, ये जो आई वैल्यू है ये इमीडिएट पेरेंट क्लास के पास चला जाएगा। अब कोई एरर नहीं है, अब हम इसको रन करते हैं तो ऑब्जर्व करके देखना है, ठीक है। ए को 100 मिला, बी को 200 मिला और सी को 300 मिला। तो ये हम ऑब्जर्वेशन है ये कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स जब इनहेरिटेंस में यूज होता है तो हमको सुपर मेथड का यूज करना ही पड़ेगा इन द चाइल्ड क्लास में सुपर मेथड का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा और एरर आने लगेगा। तो ये इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो इस चीज का भी हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड ऑल्सो इनको अगर कंबाइन कर दें तो हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी क्रिएट करके देख सकते हैं। So this is for now. Thank you so much for your patient listening. Please subscribe and press the bell icon for latest updates.
थैंक यू सो मच।